क्रिसमस की प्यारा सा कहानी। इस कहानी में एक पहाड़ी पर एक छोटे से घर को दिखाया जाता है जहाँ पर एक घुड़साल भी है और इस घुड़साल में 3 बड़े गधा और एक छोटा सा गधा रहता है। इस छोटी गधा की का नाम छोटा चीता है जो ताकत में एक काम में बाकी डोंकी से बहुत पीछे है। तभी यहाँ पर दानियल आता है जो मालिक है, उसके बेटे का नाम होता है और छोटा चीता को उठाता है। वो कहते हैं तुम्हें उठना पड़ेगा, नहीं तो पिताजी तुम्हें देख लेंगे और ये उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसके कहने पर छोटा चीता उड़ जाता है। दरअसल छोटा चीता और दानियल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते हैं और तभी के पिताजी बोलते हैं चलो हमें काम पर जाना है। और अब दानियल के पिताजी और इनके पास जीतने भी होते हैं। ये सब को लेकर एक पहाड़ पर लकड़ियां लेने के लिए जाते हैं। वहाँ पर सभी के ऊपर लकड़ियां रख दी जाती है, लेकिन छोटा चीता सबसे कमजोर होता है। वो ज्यादा लकड़ी होगा, बाहर नहीं उठा सकता, इसीलिए दानियल उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ियां रखता है। लेकिन शायद छोटा चीता के लिए यह भी बहुत भारी है और जब वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तभी छोटा चीता फिसल जाता है और सारी लकड़ियां गिर जाती है। दानियल भागता हुआ जाता वो लकड़ियां उठाता है और अब वो अपने हाथ में कुछ लकड़ियां उठाकर ऊपर आता है। वहाँ पर दानियल के पिताजी दानियल को बोलते हैं तुम्हें नहीं लगता कि छोटा चीता तुम्हारा काम नहीं कर रहा बल्कि यह तुम्हारा काम बढ़ा रहा है। दानियल बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी बहुत मदद करता है। और इसके बाद ये वापस घर आ जाते हैं। दानियल के पिताजी दानियल को कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि छोटा चीता दूसरे के बराबर खाता है? कहते हैं कि हाँ, इसकी भूख बहुत अच्छी है। उसके पिताजी बोलते हैं कि जितना ये काम करता है उस काम से इसके खाने का खर्चा भी नहीं निकलता। वह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आज ही थोड़ा सा थका हुआ था, कल ही अच्छा काम करेगा। उसके पिताजी बोलते हैं कि अभी बूढ़ा हो चुका है, इसकी शक्ति खत्म हो चुकी है और हमें इसे बेचना होगा। इस बात से दानियल को बहुत दुख होता है। वो छोटा चीता के गले लगकर रोने लगता है। दरअसल वो किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहता। वो अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करता है पर उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें समझना होगा, यहाँ गांव में पहाड़ों में काम बहुत हार्ड है और छोटा चीता इतना हार्ड काम नहीं कर सकता। मैं इसे कल शहर में भेज चाहूंगा। शहरों में काम आसान होता है, वहाँ पर इसकी जिंदगी अच्छी रहेगी। इसके बदले हमें एक चांदी का सिक्का भी मिल जाएगा। और अब दानियल को हालातों को समझना पड़ता है। वो अपने पिताजी से कहते हैं क्या मैं इसे बेचने के लिए जा सकता हूँ? उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ, तुम जा सकते हो। ये कहकर दानियल के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। दानियल छोटा चीता को कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कल की बात तुम्हें लकड़ियाँ नहीं उठानी पड़ेगी और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी को भी नहीं भेज दूंगा बल्कि ऐसे इंसान को बेचूंगा जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारा ध्यान रखें। और अब अगले दिन ये दोनों के दोनों शहर में जो मार्केट होती है उसकी गेट पर पहुंच जाती है। वहाँ गेट पर जो दरबान होता है वो इनसे पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दानियल कहता है कि मैं अपने को जिसका नाम छोटा चीता है उसे बेचना चाहता हूँ। उसे देखकर वो दरबान बहुत हंसता है। वो कहता है कि यह एक ही जगह बिक सकता है, यहाँ से तीसरी दुकान में चले जा। और आप दानियल और छोटा चीता उस दुकान के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी चाकू पर धार लगा रहा होता है। वो कहते हैं कि इसके बदले में तुम्हें एक चांदी का सिक्का दे सकता हूँ। कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इसका ध्यान रखोगे। वो बताता है कि मैं एक चमड़ा का काम करने वाला हूँ, जानवरों की खाल निकालकर उसका सामान बनाता हूँ। यह सुनकर दानियल और छोटा चीता दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और अब यह एक एक करके पूरी मार्केट में घूमते हैं, लेकिन छोटा चीता को कोई भी नहीं खरीदना चाहता। और तभी इन एक जगह दिखती है जहाँ पर घोड़ों की बोली लग रही होती है। छोटा चीता को लेकर स्टेज पर चढ़ जाता है। जो यहाँ पर बोली लगवा रहा होता है वो कहता है यहाँ पर सिर्फ घोड़ों की बोली लगती है, हम
हम इसे यहाँ पर नहीं बेच सकते क्योंकि ये एक बहुत ही कमजोर गधा है। इस बात पर वहाँ पर खड़े सभी व्यापारी बहुत जोर जोर से हंसते। दानियल अपने छोटा चीता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उसकी बहुत तारीफ करता है। वो कहता है बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है और ये चाहे तो राजा को भी अपनी पीठ पर बैठाकर चल सकता है। बोली लगाने वाला आदमी इस बात पर बहुत हंसता है और वो छोटा चीता की पूंछ खींचता है। वो कहता है कि इसकी बोली शुरू होती है 1000 चांदी का सिक्का से, और ये सुनकर वहाँ पर सभी और भी जोर से हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि इसकी कीमत एक चांदी का सिक्का से ज्यादा नहीं है। और अब वो आदमी छोटा चीता के ऊपर बैठ जाता है जिससे छोटा चीता को बहुत तकलीफ होती है और तभी छोटा चीता उसे अपनी पीठ से उछालकर लात मारता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से भी भाग जाते हैं। धीरे धीरे पूरा दिन इसी तरह से गुजर जाता है और छोटा चीता को कोई भी नहीं खरीदता। रात होने के साथ पूरा बाजार बंद हो गया है और ये दोनों एक जगह आकर बैठ जाते हैं। दोनों के दोनों उदास है। दानियल को छोटा चीता को किसी भी कीमत पर बेचना है क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था कि तुम्हें इसे बेचकर ही घर आना होगा, और अब क्योंकि छोटा चीता नहीं बिका तो उसे पता है कि कल उसके पिताजी इसी किसी को भी भेज देंगे और वो ऐसा नहीं चाहता। ये दोनों के दोनों उदास बैठे होते हैं और तभी इन्हें आवाज आती है, क्या तुम ही इस गधा की ओनर हो? वह कहते हैं कि हाँ। वो कहते हैं कि मुझे अपनी वाइफ को बैतलहम ले जाना है, क्या तुम इस गधा को बेचना चाहोगे? इसके बदले में तुम्हें एक चांदी का सिक्का दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत कम है। दानियल कहते हैं कि नहीं, यह बहुत है। मैं चाहता हूँ कि इसे एक अच्छा घर मिले। वो कहते तुम चिंता मत करो, इसके पास एक अच्छा घर होगा और साथ ही साथ में इसका ध्यान भी रखूंगा। इस बात से दानियल को बहुत खुशी होती है और अब छोटा चीता भी बहुत खुश है क्योंकि उसे एक अच्छा घर मिल गया है जैसा कि चाहता था। और अब छोटा चीता अपने नए मालिक के साथ जाने लगता है। वो पीछे पलटकर दानियल को देखता है और उसे एक आखिरी अलविदा कहता है और खुशी खुशी अपने मालिक के साथ चला जाता है। दानियल भी अब बहुत खुश है क्योंकि उसके दोस्त को अब एक नया घर मिल गया है और दूर पहाड़ी से अपने दोस्त छोटा चीता को जाते हुए देखता है जिसकी पीठ पर एक लेडी बैठी होती है और कुछ ही देर बाद हमें के आकाश में चमकता तारा दिखाया जाता है जो इस बात का प्रतीक होता है कि आज यीशु मसीह का जन्म हुआ है। दरअसल जिन्होंने इस मॉल चीता को खरीदा था वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं यूसुफ थे और छोटा चीता जिन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले गया था वो माता मरियम थी जो कि प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उन्हें छोटा चीता की जरूरत थी। 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ था और इसीलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। हालांकि एक छोटी सी प्यारी सी काल्पनिक कहानी है लेकिन अपने आप में ये हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। ये हमें सिखाती कि हमें एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे पर विश्वास करना, एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए। ये जिंदगी में कितना जरूरी है। अगर इस मॉल चीता के साथ दानियल की जगह कोई और होता तो शायद वो उसी दुकान में उसे बेच देता जहाँ पर जानवरों की खाल निकालकर चीजें बनाई जाती हैं। लेकिन दानियल को छोटा चीता पर विश्वास था कि उसके अंदर कोई खास बात है, वो सबसे अलग है बावजूद इसलिए क्यों बहुत कमजोर होता है, पूरी दुनिया से दुत्कारती है, लेकिन दानियल अपना विश्वास उसके ऊपर से कभी नहीं होता। न सिर्फ कहानियों में बल्कि असल जिंदगी में भी ऐसा हुआ है कि जब किसी ने किसी के ऊपर विश्वास की है, उसे विश्वास दिलाया है, तो उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो इस दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। ये कहानी सन 1940 में 40 तेजवली ने लिखी थी। सबसे पहले इस कहानी को रेडियो पर सुनाया गया था और उसके बाद सन 1978 में वॉल्ट डिज्नी ने इस पर एनिमेटेड पिक्चर बनाई द स्मॉल वन, जो पूरी दुनिया को बहुत पसंद आई, जिसे कई दशक बीत जाने के बाद भी लोग नहीं भूले। आज भी ये कहानी कई लोगों की एक कहानी है। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।